In this lecture, we are going to discuss some general concept for the miscellaneous series. अलग अलग तरह की सीरीज होती हैं, हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डैश 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 अप टू एन तक दिया है. अब इसका सम कितना होगा, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं. लिख सकते हैं समीशन ऑफ एन वेयर आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 से लेके एन इज इक्वल टू एन तक. इसको लिख सकते हैं ऐसे. इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन प्लस 1/2. और उसी जगह अगर मैंने कहा कि व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश 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 अप टू एन स्क्वायर, जिसको और बोला जा सकता है समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर. इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. ये फॉर्मूला होता है इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर. अब इसी की जगह क्यूब आ जाए, मैंने कहा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू डैश 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 अप टू एन क्यूब. अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, सिमिलरली समीशन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू एन क्यूब. इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, जो एन प्लस 1/2 लिखा है हम सेम लिख देंगे, एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे. अब आगे बढ़ते हैं. अब इसका यूज़ कहाँ आता है, किस चीज़ की हमने बात की थी. तो अब एपी को हम किसी अदर वे से सॉल्व करना सीखते हैं. तो जैसे मैंने क्या करा, कोई भी एपी होती है, अगर एपी है तो एपी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, जनरल टर्म. जनरल टर्म क्या होता है किसी भी एपी का, तो जनरल टर्म हमें पता है क्या होता है, इट विल बी सिंपल ए एन प्लस बी. ये होता है किसी भी एपी का जनरल टर्म. और अब हमें क्या करना है, अब जो हमने 3 फॉर्मूले पीछे किए थे ना, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है. ठीक है. तो अब मैंने कहा, मैंने फॉर एग्जांपल एक सीरीज ले ली, मैंने कहा मैंने लिखी 1 3 5 7 9 अप टू डैश 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 डैश. और विदाउट एक्चुअली यूजिंग द फॉर्मूला हमको क्या करना है, इस सीरीज को सॉल्व करना है. ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे लिए 1 क्या है, T1 टर्म है, 3 क्या है, T2 टर्म है, T3 टर्म है एंड सो ऑन. अब हमको क्या करना है, पहले जनरल टर्म निकालना है, फिर उसको ऐड कर देना है, तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे. चलिए करते हैं कैसे करा जाए. तो जैसे अगर मैंने कहा n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, तो हमें पता है Tn टर्म हमारा क्या है, Tn टर्म इज नथिंग बट इट इज an प्लस बी. अगर n की वैल्यू मैंने 1 ले ली, विच मीन्स T1 विल बी इक्वल टू a प्लस बी. और T1 हमें कितना दिया गया है, T1 की वैल्यू हमको दी गई है 1, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू 2 ले ली. ठीक है, 2 ली मैंने, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, T2 विल बी, n की जगह 2 आ जाएगा, 2a प्लस बी. T2 की वैल्यू हमें कितनी दी है, T2 की वैल्यू हमें 3 दी है, तो मतलब हमारा 2a प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, इट विल कम हाउ मच, इट विल कम 3. हमारा कितना आ गया, ये आ गया 3 आ गया. ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई. अब हमको क्या करना है, अब हमको इन्हीं इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकालनी है. 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, बहुत ईजिली निकल जाएगा. कैसे हो जाएगा, मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, मैंने कर दिया सेकेंड -1. क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी विल बी इक्वल टू 3 - 1. अब बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a इज इक्वल टू 2. और जब मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मैं लिखूँगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1. सो द वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल टू -1. ए बी को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं जनरल टर्म में. हमारा जनरल टर्म क्या था, ए एन प्लस बी, यहाँ पे रख दिया जाए अगर, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 2n -1. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया जनरल टर्म. अब ये हमारा जनरल टर्म आ गया है. अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है. सम के लिए कुछ नहीं करना होता है, सम अगर हमें इसका निकालना है तो हमको सबमिशन अप्लाई करना होगा. n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक, तो Tn होगा. तो वो सबमिशन किस में लगेगा, सबमिशन लगेगा 2n -1. और अब ये क्या होगा, 2 आ जाएगा, सबमिशन ऑफ n हो गया माइनस सबमिशन ऑफ 1. अब सबमिशन ऑफ n का मतलब क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर. हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2n प्लस 1/2. इसमें क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. और सबमिशन ऑफ 1 को n टाइम्स ऐड करना है, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी.
जब n आएगी तो हमारा जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी n स्क्वायर प्लस n माइनस n। सो जो हमारा Sn आएगा, जनरल टर्म आएगा, इट विल बी n स्क्वायर। अब मैंने ये चीज़ क्यों कराई, सबसे बड़ी चीज़ आई कि ये चीज़ मैंने क्यों कराई। ये मैंने कराया आपके AAP के लिए। AAP क्या होती है, जैसे अब मैं एक सीरीज़ लिखता हूँ, मैंने लिखा 1 3 6 10 15 डैश 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 डैश। देखने में तो ये सीरीज AP भी नहीं लग रही, GP भी नहीं लग रही, HB भी नहीं लग रही, तो कौन सी सीरीज है, ये AAP सीरीज है। AAP कैसे पहचानेंगे, अब आप कॉमन डिफरेंस निकालो। तो 1 3 का डिफरेंस कितना होता है 2, 3 6 का डिफरेंस कितना होता है 3, 6 10 का डिफरेंस कितना होता है 4, 10 15 का डिफरेंस कितना होता है 5। तो मतलब अब ध्यान से देखिए, मैंने नाम ही इसलिए AAP दिया क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ना वो AP में है। अब ऐसी सीरीज का जनरल टर्म क्या होता है, तो जनरल टर्म होता है इसका AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C, ये इसका क्या होता है, जनरल टर्म होता है। अब हमने रखा n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 मतलब T1 विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C, और T1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, हमें दी गई है 1। अब अगला हम लोग करते हैं, हमने रखा n की वैल्यू 2, n की वैल्यू हमने 2 रखी, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 3। अब तीसरा टर्म n की वैल्यू 3 रखी हमने, तो हमारे T3 आ गया क्या, T3 आ गया 9A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म विच इज 6 आ जाएगा। हमने तीन इक्वेशन क्यों बनाई, क्योंकि इसमें हमारे पास ABC 3 अननोन थे, तो तीनों अननोन को हमको सॉल्व करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन कर दी 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने पहले किया सेकंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट हमने किया, हमने लिखा 4A प्लस 2B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस C, इट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1। सो फ्रॉम हेयर आई विल गेट 3A प्लस B इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब इक्वेशन नंबर 4 के बाद हमने क्या किया, 3 माइनस 1 कर दिया इक्वेशन, 3 माइनस 1 इक्वेशन की, तो हमारा आया 9A प्लस 3B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू 6 माइनस 1। सो इट विल कम 8A plus 2B is equal to 5. So I can write, I can also write 4A plus B is equal to 5/2। हमारा क्या हुआ, हमारा ये आ गया। अब जब ये हमारा आ गया, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ये मैंने मान ली, ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये इक्वेशन 5 है। अब हमने क्या किया, अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट किया हमने 5 माइनस 4 इक्वेशन कर दिया, तो 4A प्लस B माइनस 3A माइनस B इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2। सो फ्रॉम हेयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू A की कितनी आ गई, और अब हम B की वैल्यू निकालते हैं, तो B की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, हमने निकाला B की वैल्यू, तो हमने इक्वेशन नंबर से मैंने 4th में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो B विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3A, तो 2 माइनस 3 इंटू 1/2, इट विल कम हाउ मच, इट विल कम 1/2 अगेन। जब 1/2 आ गया, अब इक्वेशन नंबर 1 पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो A प्लस B प्लस C हमें कितना दिया था, 1 दिया था, 1/2 प्लस 1/2 प्लस C इज इक्वल टू 1, हमारा ये था। तो यहाँ से हमने सॉल्व जब आगे किया, तो हमारी C की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमारा जनरल टर्म क्या आ गया, तो हमारा जनरल टर्म आ गया Tn इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या थी हमारी, हमारा जनरल टर्म था AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आई विल गेट द वैल्यू एज n स्क्वायर बाई 2 प्लस n/2, हमारी आ जाएगी, ये वाली सीरीज आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा जनरल टर्म। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, आगे सम निकालते हैं। तो जैसा कि हमारा सम निकालने के लिए Tn दिया था हमें, Tn हमें कितना दिया था, हमको दिया था n² बाई 2 प्लस n/2।
अब हमें इसका क्या करना है, बस समीशन लगाना है। समीशन लगाया 1/2 बाहर आ जाएगा, समीशन ऑफ एन स्क्वायर जो कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर है। और उसके बाद अगला क्या होगा, समीशन ऑफ एन, ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 एन एन प्लस 1 2n+1 by 6 प्लस 1/2 एन एन प्लस 1/2, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें से हमने एक काम किया, हमने n/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू n+1 कॉमन ले लिया, और हमारा अंदर क्या आ जाएगा 2n+1/3 प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n+1 2n+1, देन इट विल कम हाउ मच, इससे हमने 2n+1 है तो हाँ, सो हमने कॉमन ले लिया तो हमारा आ जाएगा 2n+4/12। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमने 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 12। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारा ये हो जाएगा, ये वाला किस लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AAP सीरीज़ के लिए हो जाएगा।